नमस्ते दोस्तों, अलीज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथिक की एक सुप्रसिद्ध दवा जो इतने अधिक काम में आती है रात और दिन, और जो इतनी सरल दवा है कि हर रोगी उसके लक्षण को देख के और अपने रोग में लाभ पहुंचा सकता है। दवा का नाम है ब्राइनिया एल्ब। ब्राइनिया एल्ब 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी। ये एक ऐसी दवा है पूरी होम्योपैथिक के अंदर, जिसके अंदर रोगी अगर जरा सी भी हरकत करता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, और रोगी अगर जरा सा भी रेस्ट कर लेता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। कितना सरल लक्षण है, इतना सरल लक्षण पूरी होम्योपैथिक के अंदर किसी किताब के अंदर, किसी दवा के अंदर नहीं। ब्राइनिया का रोगी हरकत करना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि अगर वो अपनी आंख को यूं घुमाता है जिसमें तकलीफ होती है, उठ के चलना तो एक बहुत मुश्किल काम है। ये इसका खास लक्षण है कि रोगी जब तक लेटा है, जब तक न उसके टांग में दर्द है, न पीठ में दर्द है, न पेट में दर्द है, और जैसे ही बैठा हुआ या 2 कदम चला तो शरीर के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई दर्द और तकलीफ हो। ये ब्राइनिया का पहला और ख़ास लक्षण है कि हरकत करने से तकलीफ का बढ़ना और रिलैक्स रेस्ट करने से तकलीफ का घट जाना। अधिकतर तकलीफ़ें इसी लक्षण के अंदर आती हैं। जो नवीन रोग हैं वो सब इस लक्षण के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ और लक्षणों की भी आवश्यकता होती है। ये इसका प्रथम और ख़ास लक्षण है ब्राइनिया एल्बा। इसका जो दूसरा लक्षण है वो ये कि इसका रोगी को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, गला हर समय खुश्की। अब खुश्की, गले की खुश्की, पूरे पेट की खुश्की एक ही बात है। जब अंदर अपने क्रिया सही नहीं होती पाचन की ओर की, तो वो खुश्की बढ़ करके और गले के अंदर मुंह सूखना, और रोगी को फिर बार बार अधिक मात्रा में पानी पीना। ये ब्राइनिया का भी दूसरा खास लक्षण है कि बहुत प्यास, अदम्य प्यास, और एक साथ में काफ़ी मात्रा में पानी पीना। उससे रोगी को आराम आता है। पानी पीने के 20-30 मिनट बाद ही फिर वही खुश्की, और फिर 2 गिलास पानी, इसके बाद फिर खुश्की, फिर पानी। तो ब्राइनिया पेशेंट जो होता है उसकी जो भी तकलीफ होती है, वो गले में ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, चमड़ी खुश्क होती है, पूरा शरीर एक तरह से खुश्क होता है, और वो खुश्की की वजह से पानी अधिक पीता है, ठंडा पानी को अधिक पीना पसंद करता है। लेकिन आर्सेनिक के रोगी, उसको भी बहुत प्यास लगती है, लेकिन आर्सेनिक के रोगी को बहुत प्यास लगती है और बार बार प्यास लगती है। लक्षण ब्राइनिया का है, लेकिन आर्सेनिक के रोगी का इतना सा फर्क है कि वो पानी एक एक घूंट पीता है, और ब्राइनिया का रोगी 1 लोटा या 1 गिलास पीता है। अगर रोगी कोई बीमारी से ग्रस्त है, बार बार उसका मुंह सूखता है,
और वो एक दो घूंट पानी पीता है, फिर एक दो घूंट पानी पीता है। अरे उसके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप आर्सेनिक L30 उसको देंगे तो वो ठीक होगा। लेकिन गला सूखता है और अधिक मात्रा में पानी पीता है और फिर गला सूखता है, तो बीमारी कोई भी हो, ब्रायनिया 30 या 200 की एक खुराक देनी पड़ेगी। ये दो लक्षण ब्रायनिया के। ब्रायनिया का अगला जो तीसरा जो लक्षण है वो ये कि ब्रायनिया की अधिकतर तकलीफें दाहिनी ओर अधिक हुआ करती है, लेकिन ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, शरीर में कहीं भी तकलीफ हो सकती है। मान लीजिए घुटने में दर्द है और लेटा हुआ है आदमी या औरत, कोई दर्द नहीं है, लेकिन इस पाँव को थोड़ा यूं करते ही दर्द हो जाता है, ब्रायनिया दीजिए। यूं करते ही, यानी कि जरा सी हरकत से ही रोग वृद्धि होना ब्रायनिया का खास लक्षण है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। इस बात को मत उतारो कि रोगी के अंदर कौन सी बीमारी है। कोई लेना देना नहीं उसकी बीमारी से। अगर उसका ये लक्षण सामने आता है तो ब्रायनिया देने से कोई भी बीमारी हो वो भागते नजर आएगी। ब्रायनिया एल्बा का अगला जो लक्षण है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी अधिकतर ये काले रंग वालों पे या सांवले रंग वालों पे ज़्यादा जल्दी असर करती है। कुछ इसके मानसिक लक्षण हैं कि थोड़ा रोगी इसका हल्का सा कंजूस होता है, जबकि लाइकोपोडियम का रोगी तो पूरा ही कंजूस होता है। लेकिन लाइकोपोडियम का रोगी दिलदार भी होता है। किसी को जरा सी तकलीफ हुई तो वो रोने लग जाता है, इतना सेंसिटिव भी होता, कंजूस भी होता। अब ये चिकित्सक का काम है कि वो फर्क निकाले। ब्रायनिया इस हिसाब से आर्थराइटिस और घुटनों के दर्द की एक विख्यात दवा हुई, क्योंकि जब घुटनों आर्थराइटिस का रोगी पैदल चलने की कोशिश करेंगे दर्द होगा, फिर लेट जाएंगे। ब्रायनिया के रोगी आपको हर घर के अंदर मिलेंगे जो दिन भर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, यहाँ तक कि करवट इधर की यूं करते ही दस्त आ जाती है। इतनी सी भी हरकत ब्रायनिया का रोगी सहन नहीं कर सकता। आँख की ये पलक यूं खुलते ही दस्त आ जाना या चक्कर का आना, आंखें बंद है यूं, कोई तकलीफ नहीं रोगी को, किसी ने बात करी आंखें खोलते ही चक्कर, तो ये एक हरकत हो गई आंख खुलने की। याद रखिए, ये हरकत हो गई और हरकत से रोग बढ़ना ब्रायनिया का लक्षण है। तो इस वक्त जब आंख को यूं करते ही अगर चक्कर आते हैं तो ब्रायनिया 200 दीजिए। उसके शरीर में किस रोग की वजह से चक्कर आते हैं उस वजह को अपने आप हटना पड़ेगा। एक बार महात्मा हेनिमैन बैठे थे, सर्दी का समय था, एक उनके मित्र डॉक्टर वो भी बैठे थे, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो महात्मा हेनिमैन के पास एक औरत आई रोगिणी, कहते यहाँ दिन भर बैठे रहते हो बुड्ढे, मेरी कमर दुख रही है, इसको तो ठीक कर दो। महात्मा हेनिमैन ने कहा कि भाई कमर दुखती है, कमर दुखती है तो मैं लेट जाती हूँ और लेटती तो मेरा दर्द गायब हो जाता है, और फिर जरा सी उठते ही वापस दर्द भयंकर चालू हो जाता है।
तो बस यही बात है, खाएंगे। हैनीमैन महात्मा ने उसको उठ करके अपने दोस्त के सामने ब्रायनिया 30 की एक खुराक, धोबन थी वो, कपड़ा धोने वाली, उसको खिला दी कि इसको खा ले तू, कि इस दवा से क्या होगा, 4 गोली से क्या होगा, कहने खा ले तू, चली जा, 3-4 दिन बाद आना। वो चली गई। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। उसका जो मित्र था वो निश्चित समय पे गपशप के लिए आता था। तो 3-4 दिन बाद उसने पूछ लिया हैनीमैन साहब से कि आपका वो धोबन पेशेंट थी वो दोबारा आई नहीं आई। व्यंग कसा, टोंट कसा। महात्मा हैनीमैन ने कहा भाई वो आई तो नहीं। तो वो दोस्त हंसने लगा कि वो क्या क्या आएगी, तुमने इतनी सी दवा दी, कहीं पड़ी होगी घर पे खाट के ऊपर। तो हैनीमैन साहब ने कहा कि तालाब पास ही है, चलो देख ही आते हैं, धोबन को देख ही आते हैं। हाँ चलो। तो महात्मा हैनीमैन और उसका मित्र दोनों गए तालाब पे। तो क्या देखते हैं कि वो जो धोबन थी दनादन कपड़ों को कूट रही थी और काम कर रही थी। महात्मा हैनीमैन सामने जाके खड़े हुए तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ी होगी। हैनीमैन ने कहा, री बहन, मैंने तुझे कहा था 3-4 दिन बाद आने का, तू क्यों नहीं आई? कि मैं क्यों आऊँ, मैं बेकार नहीं हूँ। आपने एक पुड़िया दिया, मेरा दर्द तो उसी वक्त चला गया, तो मेरे काम से ही मेरे को फुर्सत नहीं, आपके पास क्या लेने आऊँ मैं? उनके साथ जो उनका दोस्त था डॉक्टर एलोपैथी, उसने अगले दिन इस्तीफा दे दिया और वो होम्योपैथी का एक सुपरसीड डॉक्टर आगे जाकर के बना। ये होती है, उस धोबन को यही प्रॉब्लम थी कि जरा सी हरकत करते ही पीठ में दर्द हो जा, आराम करने से नहीं तो एक खुराक ब्रायनिया 30 की से उसका कमर का दर्द जाता रहा। जबकि आप रोगी के लक्षण नहीं ले रहे हैं, कुछ अपने दिमाग नहीं लगा रहे हैं और अंदाज से ही ब्रायनिया 200, ब्रायनिया 1000 या ब्रायनिया 30 का प्रयोग करते हैं पीठ दर्द में, टांग दर्द में, आर्थराइटिस में, गठिया में, गले के दर्द में। कैसे रोगी ठीक होगा जब तक उसके लक्षण क्लियर नहीं होंगे? जब वो रोगी और किसी डॉक्टर के पास जाता है, कितनी बड़ी समस्या आती है, और किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर पूछता है कि तुमने और क्या ली? कि मैंने होम्योपैथी की तो सब दवाई खा ली, उससे तो ठीक नहीं हुआ हूँ। तो डॉक्टर कहता है भाई मैं तो होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं गलत जगह आ गया। होम्योपैथी की दवाइयाँ तो मैंने 3-4 महीना खा ली। कहाँ खा ली? क्या हमारे पास में नुक्कड़ पे डॉक्टर था, उसने खिलाया। तो डॉक्टर ने सिर पीट लिया अपना। तो बिना लक्षण मिलाए रोगी को 3-4 महीने दवा खिलाते रहने से और उसका रोग कम नहीं होने से रोगी की आस्था होम्योपैथिक से खत्म हो जाती है। अब वो जो डॉक्टर सुलझा हुआ है वो अगर कितनी भी अच्छी दवा उस रोगी को देगा तो वो 3-4 दिन बाद आके यही कहेगा कि नहीं कोई खास फायदा नहीं, मैंने पहले भी बहुत ले ली, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस और उसका विश्वास उठ गया था होम्योपैथिक की दवा से। तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा करना बहुत मुश्किल काम है। लक्षण से ही सब कुछ है होम्योपैथिक के अंदर।
अगर लक्षण मिलते हैं तो कोई भी दवा आप दो, वो दवा चाहे किसी भी चीज़ से क्यों न बनी हो, उस दवा के प्रयोग से रोगी ठीक होगा। और अगर आपने लक्षण नहीं मिलाए और दवा दे दी तो कोई ज़रूरी नहीं रोगी ठीक होगा। और आपने एक दो खुराक दी और सही चयन नहीं किया दवा का, रोगी को फायदा न हुआ, तो वो रोगी हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगा। अरे दो शब्द पूछने में क्या लगता है डॉक्टर को, जाते ही उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं, बीपी देख लेते हैं, क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द दबाने से जोरदार होता है या कम होता है? नहीं, दबाने से तो मैं देखा नहीं, दबा के देखता हूँ। दबा के देखता है कि हाँ ज़्यादा होता है, चलो ये दवाई खा लेना। लिख दी, एक दवाई दे दी उसको। अब उसको कब्जी रहती है नहीं रहती है, उसको नींद पूरी आती है नहीं आती है, वो काम क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका खान पान क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें होम्योपैथिक के अंदर मायना रखती है, बिल्कुल मायना रखती है। जैसे ब्राइनिया धोबी की दवा हुई, धोबी की, वैसे ही होम्योपैथिक में कई दवाइयाँ ऐसी है जिनके लिए यूं कहा गया कि ये उसकी दवा है, ये उसकी दवा है। तो 10 की जगह 5 रोगियों को देखिए, बाकी उसके लक्षण ले। हाँ, तो मैं ब्राइनिया एल्बा की तरफ बोल रहा था, ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। चक्करों की एक महो औषधि है, जिनको चक्कर आते हैं और गले में खुश्की रहती है और वो चक्कर लेट जाने से बंद हो जाते हैं, तो ब्राइनिया 30 दिन में 3 बार 10 दिन 15 दिन देने से चक्कर ठीक हो जाएंगे। और जिसको लेटे हुए ही चक्कर आते हैं और बैठे हुए ही आते हैं, चलते हुए भी आते हैं, खाते हुए भी आते हैं, तो उस वक्त ब्राइनिया देते हैं कि चक्कर की ये दवा है और डॉक्टर दे देते हैं, तो उससे कैसे लाभ होगा। इस प्रकार के चक्करों के लिए कोनियम है या और कोई दवा जेल्सीमियम में कोई निकलती है वो दीजिए। ब्राइनिया घुटनों के दर्द की बहुत अच्छी दवा है। ये अभी बात जो मैंने इतनी बताई, ये एक लक्षण के ऊपर मैं बोला हूँ कि होम्योपैथिक में रोगी के लक्षण लेना कितना अनिवार्य है। बिना उसके न तो रोगी ठीक होगा और न डॉक्टर को कामयाबी मिलेगी। अब रहा सवाल कि मैं ब्राइनिया पे बोल रहा हूँ, तो अगर किसी के घुटनों में दर्द है और लक्षण कंप्लीट पूरे नहीं दे पा रहा रोगी, कभी तो कहता है कि लेटता हूँ तो आराम में, कभी कहता है कि नहीं हो जाता है दर्द, दोनों बात आधी अधूरी करता है, तो उसको ब्राइनिया दीजिए 30 पोटेंसी में। चाहे लक्षण नहीं मिले उसके, वो लाभ तो पहुंचाएगी, पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो चौथाई, चौथाई नहीं तो उसका इतना सा हिस्सा। और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं भी खुश हो जाऊंगा। थैंक्स।